हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेहान ऑटोमोबाइल में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था एक डीलर का, जहां बहुत सारी कार्स लगी हुई थी, जैसे कि ग्रैंड आई-10 थी, शेवरोले की एन्जॉय थी, क्रूज़ थी, उसके बाद में आपका महिंद्रा लोगान था, उसके बाद में हुंडई की आई-10 थी और इस तरीके से मैंने वैगन आर भी दिखलाया, स्विफ्ट डिज़ायर भी दिखलाया, स्विफ्ट भी था, मारुति 800 था। तो इस तरीके से वहाँ बहुत सारी कार्स थी सेकेंड हैंड मार्केट में, जिसको आप बिल्कुल आसानी से ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं और बिल्कुल चला सकते हैं। उसमें स्पेयर पार्ट्स को लेकर के या मेंटेनेंस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन उनमें से 2 कार ऐसी थी जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शेवरोले की क्रूज़ और एन्जॉय। तो मैंने क्रूज़ का तो एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्रूज़ कैसी कार है, उसका लुक्स कैसा है, उसका फ़ीचर्स क्या-क्या मिलते हैं, उसमें क्या इंजन ऑप्शन मिलता है, उसका क्या माइलेज है और मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स को लेकर के सारा कुछ मैंने बतलाया है क्रूज़ के बारे में। और ये भी बतलाया है कि सेकेंड हैंड मार्केट में आप क्रूज़ मिनिमम कितने तक में ख़रीद सकते हैं और मैक्सिमम क्रूज़ कितने तक में आप ख़रीद सकते हैं। ये भी बतलाया कि शेवरोले क्रूज़ किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो इसी तरीके से वहाँ एक और कार था शेवरोले एन्जॉय, तो उसी के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट में ऐसा बहुत सारी कार्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बिना जाने उस कार को ख़रीद लेते हैं जिसका रीसेल वैल्यू नहीं है, या बहुत पहले उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, या मेंटेनेंस को लेकर के प्रॉब्लम आती है, या उसका स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपको वो जितनी भी कार्स हैं सेकेंड हैंड मार्केट में जिसका रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है, उन सारे कार्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूँ शेवरोले एन्जॉय के बारे में कि शेवरोले एन्जॉय कैसी कार है, इसका क्या फ़ीचर्स है, इसमें क्या इंजन ऑप्शन मिलते हैं, क्या माइलेज है, मेंटेनेंस को लेकर के सारा चीज़ बतलाने वाला हूँ, स्पेयर पार्ट्स मिलता है कि नहीं, और ये भी बतलाने वाला हूँ कि शेवरोले एन्जॉय किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और सेकेंड हैंड मार्केट में आप कितने तक में, कम से कम कीमत कितने तक में शेवरोले एन्जॉय ख़रीद सकते हैं और मैक्सिमम कितने तक में ख़रीदना सही रहेगा शेवरोले एन्जॉय। क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट में ऐसे बहुत सारे कार्स हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत पहले बंद हो चुका है और सेकेंड हैंड मार्केट में उसका रीसेल वैल्यू बिल्कुल कम है। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे डीलर के पास में वो कार अवेलेबल होती है और वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है, और तारीफ़ इसलिए करता है कि उसकी ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्शन बंद हो गया है, रीसेल वैल्यू कम है, बिकने की चांसेस बहुत कम है। इसीलिए वो बहुत तारीफ़ करता है कि बहुत कम कीमत में दे रहे हैं आप लोगों को और इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स है। अपने समय की लग्ज़री सीडान थी या लग्ज़री एसयूवी थी या अपने समय की सबसे ख़ास कार थी, तो वो अपने समय की थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप उसको ख़रीदते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो स्पेयर को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, और जब लास्ट में अगर आपको उसको सेल करना पड़े तो हो सकता है काफ़ी नुकसान में सेल करना पड़े। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वो जितनी भी कार्स हैं एक-एक करके सारे कार्स का मैं आप लोगों को डिटेल बतलाने वाला हूँ कि सेकेंड हैंड मार्केट में वो कार को आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, और अगर पसंद आ रहा है, ख़रीदना चाहते हैं, तो कितने तक में ख़रीद सकते हैं कि आपका नुकसान ना हो। ऐसे बहुत सारे कार्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को सिंगल वीडियो बना के बतलाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को बाइक और कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता होगा, या ये कहें कि अगर आप लोगों को बाइक और कार से रिलेटेड कहानियाँ सुननी अच्छी लगती होगी, तो मैं आप लोगों को कहानियों की तरह में कार और बाइक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बतलाने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को बिल्कुल इसी तरह सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियो लेकर के आऊँ और कार और बाइक से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, यहाँ पे भी आप मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या जो आप कार या बाइक से रिलेटेड जानना चाहते होंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। वहाँ मुझे रिप्लाई करना थोड़ा आसान होता है। बहुत सारा कॉल आता मेरे पास, हो सकता है मैं उस वक्त ड्राइविंग कर रहा हूँ या कुछ और काम में हूँ या घर के काम में हूँ, तो उस वक्त मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत सारे लोग आप सोचते होंगे कि रेहान भाई कॉल रिसीव नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं लगभग सभी लोगों का कॉल रिसीव करता हूँ और कॉल बैक भी करता हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो मैं सोल्व कर सकूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बतला रहा था कि सेकेंड हैंड मार्केट में ऐसे बहुत सारी कार्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि शेवरोलेट कंपनी की पहले आती थी ऑप्ट्रा, जो बहुत पहले बंद हो गई,
तो ओप्ट्रा अगर किसी डीलर के पास होता है तो वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है, मैंने देखा है वो वीडियो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि ऐसे बातों में ना आएँ और अपनी अक्ल लगाएँ। तो आपको लेने से पहले बहुत सोच समझ कर लेना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे खरीद लें और बाद में आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। इसी तरीके से आप ये मान सकते हैं कि शेव्रोलेट में ओप्ट्रा है, उसके बाद सेल है, सेल युवा है, उसके बाद में स्पार्क है, क्रूज़ है, एन्जॉय है, टवेरा है। तो शेव्रोले की जो गाड़ियाँ हैं उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल से आप शेव्रोले की टवेरा ख़रीद सकते हैं, यूज़फुल कार है वो। उसके बाद आप स्पार्क भी ख़रीद सकते हैं, उसका भी बजट के हिसाब से आप उसको ख़रीद सकते हैं। पेट्रोल इंजन में आता है, इसीलिए स्पार्क में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। उसके बाद में आप एन्जॉय भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन एन्जॉय का डिटेल आज मैं आपको सारा बतलाने वाला हूँ। इसी तरीके से सेल है, युवा है, एवियो है। तो ये सारी कार्स का डिटेल आपको जानना है, समझना है, उसके बाद ख़रीदना है, तो मैं सारा बतलाने वाला हूँ शेव्रोलेट की कार्स के बारे में। उसके बाद फोर्ड का कुछ कार है, जैसे कि फोर्ड फिएस्टा है और एक फोर्ड फ्यूज़न भी आता है। तो सेकेंड हैंड मार्केट में ये दोनों कार्स भी बहुत सोच समझ के ख़रीदनी चाहिए, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल बतलाऊँगा। अब बात करते हैं महिंद्रा के बारे में। तो महिंद्रा बहुत अच्छी कंपनी है, इसका बोलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, एसयूवी हो गया, ज़ाइलो हो गया, ये सारी कार्स जो है ना बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसके बाद भी महिंद्रा में भी कुछ ऐसी कार हैं जिनको सेकेंड हैंड मार्केट में लेने से पहले आपको सोचना है। जैसे कि महिंद्रा की लोगान हो गई, महिंद्रा की क्वेंटो हो गई, और एक मॉडल आता है महिंद्रा का वरीटो। ये 3 मॉडल जो आपको ख़रीदना है ना सेकेंड हैंड मार्केट में, तो बिल्कुल सोच समझ के ख़रीदना है। और क्वेंटो हो सकता है बहुत सारे लोग आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन क्वेंटो दिखने में बिल्कुल ज़ाइलो की तरह दिखती है। लेकिन क्वेंटो की जो डिमांड है ना सेकेंड हैंड मार्केट में बिल्कुल कम है, बहुत कम लोग इसको पसंद करते हैं। इसीलिए इस कार को भी अगर लेना होगा तो बिल्कुल सोच समझ के लीजिएगा। अब बात करते हैं टाटा के बारे में। तो टाटा के बारे में सेकेंड हैंड मार्केट में पहले परसेप्शन ऐसा था कि टाटा का कार है तो टाटा, यानी कि टाटा का कार सेकेंड हैंड मार्केट में नहीं लेना है। डीलर लोग भी टाटा की कार्स बहुत कम सेल करती थी, या बहुत कम लोग सेल करना चाहते हैं, या जो सेल परचेज़ करते हैं वो लोग भी टाटा की पुरानी कार्स में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आज के डेट में देखा जाए तो टाटा की कार्स काफ़ी अच्छी आती है, और उसकी सबसे ख़ास बात मुझे ये लगती है कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है आज के डेट में मुझे सबसे अच्छी लगती है। या ये भी कह सकते हैं कि टाटा की जो कार्स अभी आ रही है लेटेस्ट में, वो कार्स मेरी फेवरेट कार्स में से है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टाटा की कार्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मारुति की कार्स जो हैं आज के डेट में अच्छी तो है, पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में मारुति की कार्स बिल्कुल कमज़ोर है। तो अब अगर टाटा की कार्स की बात करें तो टाटा सूमो स्पेशियो आती थी बहुत पहले, वो भी सेकेंड हैंड मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से टाटा मेरीना थी, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि टाटा सूमो ग्रैंडी भी एक मॉडल है जो सेकेंड हैंड मार्केट में उसका भी रीसेल वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से टाटा का इंडिका भी है, टाटा का वेंचर भी है, टाटा का विंगर भी है। तो ये सारी कार्स का मैं आप लोगों को डिटेल बतला दूंगा, ये भी बतला दूंगा कि इनको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, ताकि आप सेकेंड हैंड मार्केट में गलती ना करो, आपका नुकसान ना हो। तो मैंने आप लोगों को शेव्रोले कार्स के बारे में बतलाया, फोर्ड के बारे में बतलाया, टाटा के बारे में बतलाया। हुंडई में भी 1-2 कार ऐसी है जिसके बारे में आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा। जैसे कि एक्सेंट जो पुरानी आती थी उसके बारे में आपको अगर सेकेंड हैंड मार्केट में एक्सेंट मिलता है तो सोच समझ के लेना है। और एक हुंडई की गेट्स मॉडल है, वो भी आप लोगों को सोच समझ के ख़रीदना है। अब बात करते हैं मारुति के बारे में। मारुति को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मारुति की कार सब कोई बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, पर मारुति में भी बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिनको सेकेंड हैंड मार्केट में आपको लेने से पहले सोचना होगा। जैसे कि पुरानी अगर आपको स्टीम मिलती है, कहीं मिलती है, तो सेल करने वाला बहुत तारीफ़ करता है कि स्टीम बहुत अच्छी कार थी, इसका अपने ज़माने में बहुत अच्छा रीसेल वैल्यू था, ये सीडान क्लास की कार थी, वगैरह वगैरह जो भी अपने मन में आए वो तारीफ़ करेगा। तो स्टीम भी सोच समझ के लेना है, पुरानी बोलेनो भी सोच समझ के लेना है। एक मॉडल आता था वर्सा 7 सीटर, जो आज के डेट पे इको हो गई है, तो वर्सा भी सोच समझ के लेना है आप लोगों को। और अगर बात करें तो मारुति में ए स्टार हो गया, रिस्ट हो गया, वैगन आर स्टिंगरी हो गया, SX4 हो गया, और एक कार जो है किजासी करके, जिसको बहुत सारे लोग आप नहीं जानते होंगे। तो किजासी भी लॉन्च हुई थी, रोड में बिल्कुल भी नहीं दिखती है, तो वो भी सेकेंड हैंड मार्केट में आपको मिल सकता है, उसको भी सोच समझ के ख़रीदना है। किजासी के बाद ही सियाज लॉन्च हुआ था। तो ये सारी कार्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सेकेंड हैंड मार्केट में बिल्कुल सोच समझ के लेना है।
फ़िएट के भी कुछ कार्स है, जैसे कि फ़िएट पालियो है, फ़िएट पुंटो है, और फ़िएट की जितनी भी कार्स है उनको भी सोच समझ के लेना है सेकेंड हैंड मार्केट में, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। वैसे तो फ़िएट की इंजन काफ़ी अच्छी होती है, मारुति या अदर बहुत सारे कंपनी फ़िएट का ही इंजन यूज़ करता है, पर फ़िएट की कार्स का जो सेकेंड हैंड मार्केट में रीसेल वैल्यू है वो बिल्कुल कम है। अब बात करते हैं पुरानी कार में, जैसे कि कोई कोई पुरानी कार्स हैं जो लीजेंडरी कार है, जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जैसे कि मित्सुबिशी लैंसर हो गई है, जो काफ़ी अच्छी कार है। अगर आप उसको लेते हैं, उसमें खर्च करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वर्थ इट है, यानी कि वो सही है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान मोटर की कॉन्टेसा आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन हाँ, लेने से पहले आप लोगों को सारा समझना होगा कि कार में कितना खर्च करना होगा, कहाँ से स्पेयर लाना होगा। तो हिंदुस्तान मोटर की कॉन्टेसा है, मारुति की जिप्सी है, तो ये सब कार सेकेंड हैंड मार्केट में काफ़ी पुराना होते हुए भी आज के डेट में भी उसका वैल्यू है, तो ये कार आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारी कार, मैं सब का एक एक करके आप लोगों को डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को अगर वो कार सेकेंड हैंड मार्केट में मिलेगा तो आप सोच समझ के उसको ख़रीदेंगे। तो चलिए एंजॉय के बारे में सारा डिटेल से बतलाते हैं। तो शेव्रोलेट एंजॉय जो है एक एमपीवी कार है। दिखने में ये मान सकते हैं कि अर्टिगा से मिलता जुलता दिखता है। 7 सीटर है, काफ़ी स्पेशियस कार है। इसको टाउन में ड्राइव करना काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी इजी ड्राइविंग होती है, और हाईवे में भी अगर लेकर के जाते हैं तो इसको चलाना बिल्कुल आरामदेह लगता है। और 7 सीटर कार है इसमें, तो बहुत सारे लोग एंजॉय को पर्सनल यूज़ में भी पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग एंजॉय को भाड़ा पर्पज़ पे भी चलते हैं, क्योंकि डीजल इंजन होने की वजह से माइलेज इसमें थोड़ा अच्छा मिलता है, और सेकेंड हैंड मार्केट में एंजॉय थोड़ा कम में मिल जाता है। इसीलिए ख़रीद के इसको लोग भाड़ा में भी चलना पसंद करते हैं, स्पेस की वजह से, क्योंकि इस एंजॉय में काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, यानी कि 7-8 लोग आराम से इसमें कैरी करते हैं। इसीलिए भाड़ा में भी एंजॉय का डिमांड ठीक ठाक है आज के डेट। अब शेव्रोलेट एंजॉय की फ़ीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें आपको एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सेकेंड रो में भी आपको इसमें एसी के वेंट्स मिलते हैं, और इसमें कैप्टन सीट मिलते हैं। इसमें आपको एयर बैग मिलते हैं, एबीएस मिलते हैं, ईबीडी मिलते हैं। तो फीचर्स के मामले में आपको एंजॉय में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, और म्यूज़िक प्लेयर वगैरह सारा लगा हुआ रहता है, और स्पेस भी एंजॉय में काफ़ी अच्छा मिलता है आप लोगों को। अब शेव्रोलेट एंजॉय की अगर हम इंजन की बात करें, तो इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों मिलते हैं। पेट्रोल इंजन की माइलेज की बात करें तो 13 से 14 की माइलेज इसमें आपको आराम से मिलती है, और डीजल इंजन की माइलेज की बात करें तो 14, 15, या अगर आप लॉन्ग में जाते हैं तो 16 तक का माइलेज आपको डीजल में आराम से मिल जाता है। और शेव्रोलेट एंजॉय में जो टायर साइज़ मिलते हैं वो 14 इंच के टायर साइज़ मिलते हैं, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm के आसपास है। तो ग्राउंड क्लियरेंस अगर 175 के आसपास होता तो ज़्यादा बेहतर था। और सबसे ख़ास बात है इसका मेंटेनेंस को लेकर के, तो हाँ, मेंटेनेंस को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेयर को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सर्विस सेंटर में भी स्पेयर मिलता तो है, पर आसानी से नहीं मिलता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए, और जो आपका रिक्वायरमेंट हो वो पहले आप लोगों को ऑर्डर करना पड़े, कुछ दिन वेट करना पड़े, उसके बाद आपको वो स्पेयर मिले। तो स्पेयर को लेकर के शेव्रोलेट में जितनी भी कार्स हैं सब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाहर मार्केट में भी थोड़ा इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत कम जगह स्पेयर मिलता है शेव्रोलेट का। इसीलिए जो भी कार्स आप ख़रीदते हैं बिल्कुल सोच समझ के ख़रीदें। और जैसा कि मैं हमेशा बतलाता हूं कि शेव्रोलेट की जो कार्स होती है फर्स्ट टाइम बायर के लिए नहीं है। जो पहली बार सेकेंड हैंड मार्केट में कार खरीद रहे हैं तो उनके लिए शेव्रोलेट की कोई भी कार्स खरीदना सही नहीं है। अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट का नॉलेज है, आप कार ले करके मेंटेनेंस करा सकते हैं, स्पेयर थोड़ा ढूंढ सकते हैं, थोड़ा जुगाड़ बिठा सकते हैं, तभी आप शेव्रोलेट की कार्स खरीदें। अदरवाइज़ अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट का नॉलेज नहीं है, आप मेंटेनेंस नहीं करा सकते हैं, आपका मैकेनिक लोग से जान पहचान नहीं है, तो आप शेव्रोलेट की कार छोड़ दें, उसके जगह आप कोई और कार खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि शेव्रोलेट एंजॉय, जो लोगों को कम नॉलेज है, जो फर्स्ट टाइम कार खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड, वो लोग तो बिल्कुल शेव्रोलेट की कोई भी कार आज के डेट में अब ना खरीदें। और जिन लोगों को पता है कि अगर मैं कार ख़रीद लूँगा तो मेंटेनेंस करा लूँगा, स्पेयर अरेंज कर लूँगा, मैकेनिक लोग से जान पहचान है, तो वो लोग बिल्कुल शेव्रोलेट की कार खरीद सकते हैं और एंजॉय भी खरीद सकते हैं। शेव्रोलेट कंपनी बंद होने की वजह से कम कीमत में अच्छी कार मिल जाती है। और शेव्रोलेट एंजॉय तो वैसे भी अच्छी कार है, मैं उससे अच्छा ही कार मानता हूँ, क्योंकि 7 सीटर ऑप्शन में मिलती है, आप उसको पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं और भाड़ा में भी चल सकते हैं। तो इसीलिए वो कार मेरे नज़र में तो अच्छी है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर हैं वो शेव्रोलेट की कार्स ना खरीदें।
अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि शेवरोलेट की कार्स आप मिनिमम कितने तक में ख़रीद सकते हैं और मैक्सिमम कितने तक में ख़रीदना आपको सही रहेगा। वैसे इसकी जो न्यू प्राइस थी वो 6.5 लाख से स्टार्ट होकर के 8.5 लाख तक जाती थी। जो पेट्रोल वर्जन होता था वो लगभग 6.5 लाख से लेकर के जो डीजल वर्जन होता था शेवरोलेट एंजॉय की 8.5 लाख तक आती थी। तो इसीलिए अगर इसका देखा जाए सेकेंड हैंड मार्केट में जो प्राइस है मिनिमम, वो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको 1.5 लाख, 1,60,000, 70,000 के आसपास से आपको मिल सकता है शेवरोलेट एंजॉय। डिपेंड ऑन कि उसका कंडीशन कैसा है। हो सकता है कि अगर उस मेंटेनेंस नहीं किया होगा, उसका कंडीशन अच्छा नहीं होगा, तो वो थोड़ा कम कीमत में आपको अपनी कार दे देगा ये सोच के कि चलो किसी तरह बेच करके निकल जाते हैं। लेकिन जिसकी शेवरोलेट एंजॉय थोड़ी कंडीशन में होगी और उसमें ज़्यादा कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होगी, कंडीशन अच्छा होगा, तो वो आप ये मान के चलिए कि एक 80, 90, 2 लाख या 2.25 लाख के आसपास तक में आप शेवरोलेट एंजॉय ख़रीद सकते हैं। ये एक परफेक्ट प्राइस है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख, 2 लाख 10, 20 हज़ार तक आप शेवरोलेट एंजॉय ख़रीद सकते हैं। डिपेंड ऑन की कंडीशन उसका कैसा है, कितना चला हुआ है, या लेने के बाद और क्या मेंटेनेंस उसमें करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने आप लोगों को शेवरोलेट एंजॉय के बारे में सारा कुछ डिटेल से बतलाया और ये भी बतलाया कि कौन कौन कार्स को आप लोगों को सोच समझ के लेना है। और मैं जितने भी कार्स हैं, जितना भी मैंने पहले वो कार्स का नाम लिया, सब का वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा ताकि आप लोगों को सेकेंड हैंड मार्केट में नुकसान ना हो। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल खुश रहें।